सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। सियासत का उत्तर दक्षिण, क्या एक ही देश में सियासत की दो दिशाएं होती हैं, या फिर एक दिशा ना संभल रही हो तो दूसरी को साथ लाने के लिए कुछ ऐसे ही शिगुफों का सहारा लेना पड़ता है। कांग्रेस के नेता और दक्षिण के वायनाड से चुनकर आए सांसद राहुल गांधी ने अपने एक ही बयान से भारतीय जनता पार्टी को हमला और कांग्रेसियों को बैकफुट पर लाने का मौका दे दिया। मंगलवार को केरल की एक सभा में राहुल गांधी ने यह कहकर कि 15 साल से उत्तर से मैं सांसद रहा हूं, लेकिन 2019 में केरल आना ताजगी भरा रहा। यहां के लोगों को मुद्दों की समझ है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। राहुल 2004 से 2019 तक अमेठी के सांसद रहे और विरासत भी जोड़ दें तो करीब 45 साल तक अमेठी से गांधी परिवार का परचम बुलंद होता रहा। लेकिन प्रतिष्ठा और परिवारवाद सीट कही जाने वाली अमेठी से 2019 में हारते ही राहुल गांधी का उत्तर से मोह भंग होना शुरू हो गया, ऐसा लगता है। यही नहीं, 2013 से पार्टी के उपाध्यक्ष और 2017 में अध्यक्ष बने राहुल गांधी की कमान में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का करीब करीब सफाया, बिहार के चुनाव में पार्टी की मट्टी पलीद होना और मध्य प्रदेश में बनी बनाई सरकार का गिर जाना। सदमा लगना लाजमी है। उधर दक्षिण के सियासी मैप से भी बाहर हो चुकी कांग्रेस की वापसी में जुटे राहुल को शायद अब दक्षिण से ही उम्मीद बाकी दिखाई दे रही है, इसलिए एक भावनात्मक जुमला उछाल दिया जाता है। अब वरिष्ठ कांग्रेसी भी सख्ते में है, अपने ही गोल पोस्ट में किक मार रहे हैं। पार्टी के सेंटर फॉरवर्ड को कैसे रोका जाए। एक 135 साल पुरानी पार्टी अब अपना वजूद बचाने के लिए जूझ रही है। नौबत तो यहां तक पहुंच चुकी है कि अधिकांश राज्यों में वो क्षेत्रीय दलों के रहमो करम पर ही जिंदा है। पिछले 22 साल से नेतृत्व पर लगातार गांधी परिवार का ही कब्जा है। बावजूद इसके उसी दक्षिण भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया, जिसने 1977 और 1980 में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की डूबती नैया को भी पार लगाया था। गांधी परिवार दक्षिण को साधने के लिए चुनाव लड़ने का दांव भी आजमाते रहे हैं और ये ट्रेंड इंदिरा गांधी के समय से ही चलता आ रहा है। राहुल गांधी के सामने एक साथ कई चुनौतियां हैं। केरल से सांसद होने के नाते केरल में कांग्रेस की नैया पार लगाना, जून में होने वाली कांग्रेस अध्यक्ष की रेस जीतने के लिए 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा डेंट लगाना और कांग्रेस के बेहतरीन प्रदर्शन से G23 के नेताओं को खामोश कराना। लेकिन हाल फिलहाल ये है कि अध्यक्ष न होते हुए भी अध्यक्ष सरीखा बर्ताव करते राहुल के खिलाफ कांग्रेस में ही अब टकराव बढ़ चला है। अब राहुल उत्तर में विफल होती कांग्रेस को दक्षिण में स्थापित करने के फॉर्मूले पर शायद इसलिए भी लग गए हैं क्योंकि यहां बीजेपी की पकड़ उत्तर के मुकाबले कमजोर है। उत्तर से उखड़ती जा रही कांग्रेस को फिर से दक्षिण में जमाने की जुगत में जुटे राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया कि दक्षिण के लोगों को मुद्दों की समझ है। बस फिर क्या था, भारतीय जनता पार्टी ने मौका लपक लिया, जबकि मौके की नजाकत भांप कर कांग्रेसी बयान की व्याख्या में जुट गए। उधर कांग्रेस की खस्ता होती हालत और पार्टी में चुनाव के साथ नेतृत्व की मांग उठा रहे 23 वरिष्ठ कांग्रेसी भी राहुल के बयान से कहीं ना कहीं आहत, कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। झूठ की बुनियाद पर जो पुलिंदे बनाते हैं राहुल गांधी, चाहे वो कृषि कानून की दृष्टि से हो, चाहे वो फिशरीज मंत्रालय की दृष्टि से हो, बार बार अपने झूठ को दोहराने के बाद राहुल गांधी ने जो शिकस्त अपने पार्टी के लिए प्रतिस्थापित की है, मुझे लगता है उनकी यही पॉलिटिकल लेगेसी है। राहुल गांधी आज भी अपनी यात्रा में दोबारा मत्स्य पालन मंत्रालय के संदर्भ में एक और झूठ बोल चुके हैं। सच सामने आने के बाद भी उनका सच से सरोकार नहीं है, ये राहुल गांधी ने ये राहुल गांधी देश की जनता के सामने अपने विचारों के माध्यम से अपनी राजनीति को प्रस्तुत करते हुए बतला रहे हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान के मतदाता का सवाल है, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, तो मतदाता होता है ना। हर मतदाता जहाँ भी वो होगा, वो समझदार मतदाता है। उसको मालूम है कि किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, किस राजनीतिक दल को वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना है।
मतदाता को सब समझ है, चाहे वो साउथ का हो चाहे वो नॉर्थ का हो। जून 2021 तक कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की भी सुगबुगाहट उठने लगी है, लेकिन इन सभी के अलावा 2021 ही वो साल भी है जब पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनाव होने हैं और इन चुनावों में कांग्रेस को अपनी दावेदारी के साथ साथ जीत की पटकथा भी लिखनी अब बहुत जरूरी है, खासकर राहुल गांधी के लिहाज से। अब एक दिलचस्प पहलू देखिए कि दक्षिण लेफ्ट से दक्षिण के केरल में कांग्रेस की टक्कर है उसी लेफ्ट के साथ उत्तर के बंगाल में गलबैयां भी हो रही हैं। ऐसे में उत्तर दक्षिण की सियासत क्या गुल खिलाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जून 2021 तक क्या कांग्रेस बैक टू पवेलियन या फ्रंट फुट पर आगे खेल पाती है? क्या वो एक नई लकीर खींच पाती है राहुल गांधी के नेतृत्व में? इसी पर बातचीत करेंगे। मुकेश राजपूत सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव लीडर सीपीआई हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। और संजय कौशिक हर बार की तरह पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सपर्ट कमेंट्स इनसे भी लेंगे। सबसे पहले अजय अरोड़ा जी आपके पास आऊंगा। कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है, ये खुद कांग्रेस भी मान रही है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मान रहे हैं। ऐसे में क्या समझा जाए, जिस तरीके के राहुल गांधी बयान दे रहे हैं और विपक्ष उनको लपक रहा है, कांग्रेस की दिक्कतें आने वाले दिनों में बढ़ती जा रही हैं? भूपेश जी, सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद सायकाल, सायकाल के बाद रात्रि, फिर सवेरा, सवेरा होने वाला है। जहां तक आपने प्रश्न दिया उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। बिल्कुल कांग्रेस की वापसी, और जिन जिन राज्यों में चुनाव है हमारी योग्यता प्रभावशाली रहेगी। और अरे आप यहाँ पर सुबह के बाद शाम, शाम के बाद दोपहर, दोपहर के बाद रात, रात के बाद सवेरा, तो यहाँ तो रात लंबी काली होती जा रही है। आपके कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं, 23 नेता लगातार निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, आप उसको अभी भी नेतृत्व सौंपने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बाकी सब जगह तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, अब जहां बची खुची है वहां पर भी इस तरीके के बयान आएंगे तो कैसे जीत पाएंगे आप? भूपेश जी, सुबह का आगमन हो चुका है। अब देखिए, बिल्कुल सुबह का आगमन हो चुका है और आपके समक्ष आने वाला है। इन चुनावों में जीत रहे हैं, 4 जगह 5 जगह चुनाव हो रहे हैं, सभी जगह जीतेगी कांग्रेस, दावा कर रहे हैं आप, सरकार बना रहे हैं पुडुचेरी में। बिल्कुल, हमें है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम 5 राज्यों में होंगे कामयाब। चलिए, मुकेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के। मुकेश जी, हम में है विश्वास, हम होंगे कामयाब, 5 राज्यों में सरकार बना रही है कांग्रेस, कांग्रेस का बड़ा दावा। ये इस तरीके के बयान सोचे समझे हो सकते हैं, राहुल गांधी की इन पे निजी टिप्पणी हो सकती है, ये कहकर कांग्रेस अपना पल्ला भी झाड़ रही है। अंदर खाने कहीं ये सुगबुगाहट भी है कि कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस से नाराज भी हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देखती है राहुल गांधी के इस बयान को? दूसरा, हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं, ये एक तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। और ये आज से नहीं, कांग्रेस बहुत पहले से ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही थी। 2014 का ही देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उनके नेतृत्व में चुनाव होने की घोषणा हुई थी, तो इन्होंने किस तरह से व्यंग किए थे कि क्या चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। और कोई कह रहा था कि हमारे यहाँ जगह खाली है, आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ चाय की दुकान खोल लीजिए। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। ये हसीन सपने देखने वाली कांग्रेस पार्टी बन चुकी है, अपने जो मुख्य मुद्दों से भटक चुकी है। और इस समय कांग्रेस का कहीं पर भी, किसी भी राज्य में कहीं पर भी कोई सरकार नहीं। राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर। 15 साल से उत्तर भारत से सांसद था, वहां मुझे दूसरी तरह की राजनीति का सामना करना पड़ता था। केरल आना ताजगी भरा है, यहाँ के लोगों को मुद्दों की समझ ज्यादा है, राजनीति करते हैं, मुद्दों की तह तक जाते हैं। कर रहे हैं, कई शिवसेना से समझौता कर रहे हैं, कई लेफ्ट से समझौता कर रहे हैं। कभी इनके जो मुख्य निशाना बदल हुआ करते थे, आज ये समझौता कर रहे हैं वहां पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ये सिर्फ अपना अस्तित्व, अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कहीं सत्ता प्राप्त करने के लिए कहीं पर भी ये नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं।
चलिए आऊँगा आपके पास। संजय कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आपका ओपिनियन लेने से पहले विवेक श्रीवास्तव, लीडर सीपीआई, हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक जी, आप किस तरीके से देखते हैं दक्षिण में जिस तरीके से बयान दिया है, उत्तर और दक्षिण की राजनीति होने लगी है, भारतीय जनता पार्टी ने घेरा है। अगर वाम दलों की बात करें, सीपीआई की बात करें, तो राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन सर? देखिए, अब इसमें मैं इससे पहले कि इस कमेंट के ऊपर वक्तव्य दूं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस हमारा सेकुलर एलाय है। बंगाल में हमारे साथ तो है ही है, जहां पे लेफ्ट के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर भी हम इनकी सेकुलर नीतियों का समर्थन करते हैं। हाँ, प्राइवेटाइजेशन का जहां तक सवाल है, आर्थिक नीतियों का सवाल है, वहां हम इनसे एग्री नहीं करते हैं। और जहां तक केरला का सवाल है, वहां पे तो हम लोग आपस में चुनाव लड़ते भी हैं। इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड लव हेट रिलेशनशिप एट टाइम, लेकिन फिर भी हम कांग्रेस को एक अच्छी पार्टी जो कि सेकुलर इथॉस के समर्थन में रहती है मानते हैं। अब बात आ गई साहब नॉर्थ एंड साउथ की, तो मेरे ख्याल से मीडिया इसको आउट ऑफ द वे प्रोपोर्शन ले जाकर के कोट कर रही है। मेरे ख्याल से इतने इमेच्योर्ड कोई भी नेता ऑपोजिशन का या रूलिंग पार्टी का नहीं है जो जाकर के बोलेगा साहब नॉर्थ बड़ा खराब है तो साउथ बड़ा अच्छा है। ये नहीं है, इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया जा रहा है इस कमेंट को। केरला में 100% लिटरेसी है। पंजाब एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। बंगाल में नहीं, आप भी ये मानते हैं कि अमेठी का जो मतदाता है वो मुद्दों को गहराई से नहीं समझता, उसकी समझ राजनीतिक पृष्ठभूमि में कम होती है, तथ्यों की राजनीति नहीं करता। आप भी राहुल गांधी के इस बयान से सहमत हैं? मैं, आप मेरी बात सुनिए, आप लोग इस कमेंट को आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बंगाल जाते हैं, कहते हैं भाई साहब बंगाल की संस्कृति तो बस, और उसकी तारीफों के पुल मान देते हैं, और क्या इसका यह मतलब हो जाता है कि बंगाल के अलावा बाकी देश के अंदर संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है? लेकिन जब बंगाल का चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री बंगाल के कसीदे पढ़ते हैं, पढ़ने भी चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं कुछ कहना चाहते हैं। उसी प्रकार से कोई दक्षिण भारत में गया है, केरला की 100% लिटरेसी है, ये फैक्ट है। वहां के लोग ज्यादा एजुकेटेड रहे हैं। एजुकेशन साउथ इंडिया के अंदर और बंगाल के अंदर, यहां तक कि इवन इंग्लिश स्पीकिंग, जिसको कि मैं फ्रैंकली डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं मानता, उसको भी अगर आप देखें, कंपैरिजन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी से कर रहे हैं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं से चुनाव हार कर कहीं जगह जाकर उस राज्य के कसीदे नहीं पढ़ रहे। आप मीडिया को मैनिपुलेट मत कराइए, चीजें आपकी बोल के कि मीडिया मैनिपुलेट कर रहा है। संजय जी, आपका जवाब इस पे चाहूंगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मीडिया इस तरीके की बातें पेश कर रहा है, अगर प्रधानमंत्री बंगाल जाते हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री और राहुल गांधी का कोई कंपैरिजन है इसमें? प्रधानमंत्री वाराणसी से जीते हुए हैं, बंगाल जा रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वहाँ पर जा रहे हैं, ये अमेठी का अपमान मानते हैं आप, उत्तर भारत का अपमान मानते हैं, या ये बेवजह का शिगुफा छेड़ा हुआ है? भूपेश जी, दो तरह से इसको समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने ये कहा कि उत्तर भारत की राजनीति हम देखते थे या करते चले आए, वहाँ एक अलग किस्म की राजनीति होती थी, और केरल में आना ताजगी से भरा रहा। उसी केरल में 2016 में देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो केरल को सोमालिया से तुलना करते हुए वो कहते हैं कि केरल की स्थिति कमोबेश सोमालिया के जैसे हो गई है। कम से कम उस तुलना से तो बेहतर है कि राहुल गांधी जाने के बाद में ताजगी महसूस करते हैं। और दूसरी चीज़ कि जब राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं, ठीक इससे उलट इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आप देख लीजिए कि जब नरेंद्र मोदी जी बनारस में जाते हैं और कहते हैं कि गंगा मैया ने बुलाया है, बनारस की पवित्र धरती ने हमें बुलाया है और मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो क्या देश के बाकी भूभाग अपवित्र हैं, बाकी से खदेड़ दिया गया है उनको? देखिए, जहाँ जिस देश में कोस कोस पे पानी बदल जाता हो और सवा कोस में वाणी बदल जाता हो, वहाँ इस तरह के क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं और अलग अलग तरह की राजनीति होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी ने जिस संदर्भ में कहा, उस संदर्भ को क्लियर, जो वो कहना चाहते थे उसे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उनके सामने बहुत ही स्मार्ट राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। शब्दों को पकड़कर अगर उन्होंने ये बात कही है और कांग्रेस पूरी तरह सहमत है, तो कांग्रेस में अंदरूनी खाने सिर्फ उटव्वल क्यों, संजीव सर? हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कांग्रेस आज के वक्त में दो खानों में बटी हुई है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक ऐसा पक्ष है जो उसमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट है, जो अनुभव की आंखों को तरजीह देने वाले लोग हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यंग जनरेशन के लड़कों को दिया जाए। ये हम भी जानते हैं कि खूब तरह से कि इन दोनों के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, निश्चित रूप से उसका परिणाम हमको कई बार इस तरह से देखने को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ ले जाती है। सांसद भारतीय जनता पार्टी मुकेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, कैप्टन सतीश शर्मा, राहुल गांधी सभी उत्तर प्रदेश अमेठी के आभारी हैं। कांग्रेस ने देश को हमेशा एक समझा है, धर्म विशेष की राजनीति नहीं करते, जाति विशेष की राजनीति नहीं करते। आप लोग अनर्गल इस बयान पर हाय तौबा मचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा राहुल गांधी ने, कांग्रेस का ये कहना है। मैं आपको बता दूं, जहां अमेठी से ये चुनाव ये बात कर रहे हैं, अमेठी को छोड़ के केरल पहुंचे हैं, वहां के लिए अब ये
बता रहे हैं कि उत्तर भारत के लोग समझदार नहीं हैं, केरल के लोग बड़े समझदार हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, श्री राहुल गांधी जी को मैं देख रहा हूं जब से देश आज़ाद हुआ और वहां अमेठी में चुनाव हो रहा है। सबसे पहले इनके ही परिवार से संजय गांधी जी चुनाव लड़े, फिर इनके स्वर्गीय पिताजी चुनाव लड़े और इनके पिताजी भी 2-3 बार वहां के सांसद रहे, फिर इनकी माताजी वहां से सांसद रही और तीसरी बार ये राहुल गांधी भी वहां से सांसद रहे। आज वो इस तरह वहां जब से देश आज़ाद हुआ तब से लगभग 10 बार वहाँ कांग्रेस के सांसद रहे, 10 बार से भी अधिक वहाँ से सांसद रहे। उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों का अपमान करना ये कांग्रेस का ठीक नहीं। और वैसे कांग्रेस का कल्चर रहा है कि जहाँ से इनका काम निकल जाता है तो उस चीज़ को भूल जाते हैं। एहसान फरामोश टाइप के ये लोग हैं। मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे आज ये वहाँ कल वहाँ केरल से जब हटेंगे और केरल से हटके कहीं वहाँ से दूसरी जगह जाएंगे तो केरल के लोगों के लिए यही भाषा बोलेंगे। ये इनका ये कल्चर ही रहा है, हमेशा रहा है। और जबकि अमेठी के लोग, मैं वहाँ गया हूँ, यहाँ कांग्रेस के लोगों का बार बार वहाँ से कांग्रेस की ही सत्ता रही, चाहे वो विधायक रहे हों, चाहे वहाँ के सांसद रहे हों, चाहे वह जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हों, चाहे प्रधान लोग रहे हों। लेकिन इस तरह की जो भाषा बोली गई तो सही माने में उत्तर भारत का ये अपमान है। उत्तर भारत का अपमान कर रहे हैं अजय जी आपकी पार्टी, और ये आपकी पार्टी का कल्चर रहा है कि जब आपका काम निकल जाता है तो आप वहां से चले जाते हैं। केरल में भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दावा कि जब केरल से राहुल गांधी चुनाव हार के बाहर जाएंगे तो वहां पर दूसरी जगह जाकर केरल का भी यही हाल करेंगे। एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा, एहसान फरामोश। रिएक्शन आपका? मैंने सुना इनको, इन्होंने केरल की बात की, अन्य राज्यों की बात की। मैं इनसे एक गागर में सागर भरकर बोलूंगा, दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। और जहां तक प्रश्न है उत्तर भारत का, राहुल गांधी जी ने कोई अन्यथा नहीं बोला। जब चुनाव होता है, जिस प्रकार मैं संजीव कौशिक जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं, जो बंदा जिस प्रदेश में जाता है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके राष्ट्रीय जेपी नड्डा जी जाते हैं, जैसे बंगाल में आते हैं, बंगाल की बात करते हैं। और जब प्रथम बार सांसद का चुनाव लड़े बनारस से, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला गंगा मैया ने मुझे, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी गंगाएं पवित्र हो गई। और ये कहना चुनाव में ये होता है भूपेश जी, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे आप बहुत समझिए राहुल गांधी के, राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं बोला। उन्होंने कहा जब उस वहां की आवाम ने उनको सपोर्ट किया, उन्हें स्वीकार किया, तो ये बात आएगी, उन्हें ताजगी लगी ना वहां पे। ये उन्होंने कोई ये तो नहीं कहा कि उत्तर भारत गलत था, कोई अपमान नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? बढ़ा चढ़ाकर बात बिगाड़ने की कोशिश करना और वैसे पॉइंट पकड़ना जबरदस्ती के। अरे मुद्दों पर लड़ाई कीजिए। राहुल गांधी ने क्या ऐसा बुरा कह दिया? आप केरल के मुद्दे पे चुनाव लड़िए, आप डीजल पेट्रोल पे चुनाव लड़िए, आप उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक है उस पर चुनाव लड़िए, हाथरस में क्या हुआ उस पर चुनाव लड़िए। विवेक जी, आप भी मान रहे हैं कई जगह आपका घटक दल है, कई जगह आप साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं कांग्रेस के, आप भी मान रहे हैं कि बेवजह भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को तूल दे रही है और कहीं ना कहीं एजेंडा ये है कि पेट्रोल डीजल की बात ना हो, इसलिए देश को अनर्गल बयानों में उलझा के रखा जाए। ऐसा है कि जो लेफ्ट है, लेफ्ट हमेशा आइडियोलॉजी के हिसाब से चलती है और हर चीज के ऊपर एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड होना किसी भी मैच्योर्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे जो है एक मेरे ख्याल से एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ साहब, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई, किसान बॉर्डर पे बैठा है, लेबर कोड ये हटाने जा रहे हैं, अभी सीएए लाते हो तो देश में आग लग जाती है, फिर लव जिहाद जैसे अजीब से बिल ले आते हो, जीडीपी आपका गोल हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग जीरो, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट जीरो, लेकिन आप कहते हैं साहब बंगाल में हम लक्ष्य ला रहे हैं एक स्वर्ण बंगाल का। अरे बंगाल में कौन सा चमत्कार आप करेंगे जब देश में कुछ नहीं कर पाए? 303 सीटें आपके पास हैं, पूर्ण बहुमत में आप हैं, जनता ने आपको प्रेम दिया, आपको सत्ता पे बिठाया, लेकिन आप कोई मैजिक नहीं कर पाए क्योंकि गवर्नेंस की क्वालिटी आप में थी नहीं। आप हिंदू मुसलमान करते रहे, आपने नैरेटिव बना लिया कि 14.50% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को खतरा हो गया है। तो उसी प्रकार से राहुल गांधी के बयान को आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखा चलिए, सारी बातें आपकी सिर माथे रखते हैं, लेकिन बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे रही है फिर हर जगह? इसका नहीं समझ में आ रहा आज तक। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। लोकसभा चुनाव हो, पिछले लोकसभा चुनाव से ज्यादा वोट परसेंट आता है,
लोकसभा चुनाव हो, पिछले लोकसभा चुनाव से ज़्यादा सीटें आती हैं। जिन राज्यों में चुनाव हो वहाँ चुनाव जीत जाते हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो आपस में लड़ लेती है वो, वहाँ के विधायक टूट जाते हैं। इसमें ठीक है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रणनीति का हिस्सा होता है, लेकिन बावजूद उसके आप इतने आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जा रही है, कांग्रेस सिमटती जा रही है, लेफ्ट सिमटता जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं सर? सुनिए, मैं इसमें आपको स्पष्ट बोलना चाहूंगा, ये प्रजातंत्र है जी। प्रजातंत्र के अंदर साइकिल्स होती हैं और आइडियोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो जब तक अमीर और गरीब किसी सोसाइटी में फर्क होगा तब तक समाजवाद की विचारधारा, साम्यवाद की विचारधारा, कम्युनिज्म ये थ्योरी भी रहेगी, ट्रेड यूनियंस भी रहेंगे, किसान संघर्ष समितियां भी रहेंगी। आज हमारे ही किसान मोर्चा, हमारा ऑल इंडिया किसान सभा बॉर्डर पे बैठा है, तो सारे मीडिया के लोग कहते हैं साहब लाल झंडे वालों ने तो कैप्चर कर लिया इस संगठन को, इस आंदोलन को। तो ऐसा है, ये समय के साथ चीजें चलती हैं और मैच्योर्ड प्रजातंत्र की ये बात है। आज कोई सत्ता में है, कल कोई सत्ता में होगा और पहले कोई और सत्ता में था। तो इसको तो हमें एक हेल्दी डेमोक्रेसी का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक पैरामीटर मानना चाहिए। लेकिन कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है। इनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति एक्सपोज होगी और आप देखेंगे सत्ता से जाएंगे। चलिए आऊंगा आपके पास, आऊंगा विवेक भाई। संजय जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी ने ही ये बयान दिया है, अब वही समझे क्या बयान दिया है और वही इसको क्लियर भी कर दें। नहीं, निश्चित रूप से ये वरिष्ठ नेताओं ने यदि ऐसा कहा है तो राहुल गांधी को एक बार इसको स्पष्ट करना चाहिए। वो जो कहना चाह रहे हैं वो कहना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसा अभी बात ये सामने आई कि कोई भी इतना अपरिपक्व नेता नहीं होगा कि किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना करेगा और वो बताएगा कि नहीं वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति में अंतर है। और दूसरी चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो स्मार्ट राजनीति अभी कर रही है उसमें कुछ तथाकथित, हम यदि उत्तर भारत की बात करें और उत्तर भारत के लोगों की समझ की बात करें तो मैं ये नहीं कहता कि समझ की बात नहीं होती है, लेकिन कैसे मैनिपुलेट करने की बात होती है। कुछ तथाकथित मीडिया घरानों की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले। पिछले एक साल पे जब आंकड़ों पे आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि शुरुआती दौर में जब कोरोना आया तो भाग मौलाना भाग 2 महीने तक करते रह गए। उसके बाद में थोड़ा और आगे चले तो मेरे सुशांत को क्यों मारा 3 महीने तक लगातार पूरे हिंदुस्तान में, उत्तरी भारत की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों की दिलचस्पी है इस तरह के मुद्दों में, उन्होंने देखा। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर पालघर के मुद्दे को 2 महीनों तक चलाया गया। दिशा रवि की बात, एक नई परंपरा चली है कि किसी को के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा ठोक दो और अंदर कर दो, फिर अदालत उसको बाहर करेगी, आप तय करते रहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह के मुद्दों को लेकर के और लगातार सक्रिय रूप से सामने एक्टिव रहना और मूल मुद्दों से भटका देना विपक्ष को, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी इसमें महारत हासिल की है। लगता और है वापिस इस मुद्दे पर दोबारा राहुल गांधी यू टर्न लेंगे और कहीं ना कहीं इसको क्लियर करेंगे कि मेरा बोलने का भाव ये था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समझा है, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि प्रोपेगेंडा के तहत इसको लिया गया है और देश में फैलाया जा रहा है, राहुल गांधी ने वैसा कुछ नहीं कहा, इसको क्लियर करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि इनको क्लियर करना चाहिए। जो इन्होंने बोला वो यही जानते हैं क्या बोला है, उसका क्या आशय है, क्लियर कर दें। देखिए, ये यू टर्न वाली बात होती है तभी जाके मुश्किल फंस जाती है कि यू टर्न का मतलब है कि आपने कुछ और कहा और अब उसको बोल के कुछ और जगह पे ले जाइए। यू टर्न की बात नहीं है, उन्होंने जो कहा वाकई उत्तर यू टर्न से मतलब क्लियर करेंगे उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है कि करना चाहिए। कंफ्यूजन, चूंकि वो राजनीति करने वाले लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की अपनी एक साख है, छवि है, राजनीति करने की बात है। और ये बांटने की राजनीति आप देखेंगे तो शुरुआती दौर से ही कांग्रेस पार्टी बांटने की राजनीति नहीं करती रही है। जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि उत्तर और दक्षिण के खानों में बांटने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि यदि वो बोले सबसे ज्यादा बेहतर, लोग उनकी बातों को मानते हैं, सहृदय नेता के रूप में वो जाने जाते हैं, बहुत कोमल हृदय के हैं, वो अपनी बात रखेंगे, निश्चित तौर पर रखना चाहिए। मुकेश जी, चलते चलते कंक्लूड आपसे करूंगा। सर, समझना चाहेंगे सिर्फ चुनावी स्टंट है, चुनावी मुद्दा है, चुनाव के बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा आने वाले 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, हफ्ते 10 दिन में, या भारतीय जनता पार्टी इसको संजीदगी से लेके एक बड़ा कैंपेन चलाएगी उत्तर भारत के जो वोटर्स हैं उनके लिए, कि उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है उसको और इलेबोरेट करके आप समझाएंगे? देखिए, राहुल गांधी किस समय क्या बोल दें, इनका कोई भरोसा नहीं। आप देखिए लोकसभा में किस तरह से उस दिन, जिस दिन लोकसभा में वो चर्चा कर रहे थे, उस दिन बजट पर चर्चा होनी थी, वो किसान बिल पर बोल रहे थे, और किसान बिल पर भी बोल रहे थे, वो भी कोई तथ्यात्मक नहीं बोल रहे थे। मैं अभी हमारे भी पहले से जो लीडर अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, वो किसान कम हैं और किसानों की आड़ में इनके कार्यकर्ता या जो कुछ लोग गुमराह करे हुए लोग वहाँ बैठे हुए हैं। देश में कहीं पर भी किसान बिल से किसी किसान को नुकसान नहीं। मैं स्वयं में किसान हूँ और हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी, आप इधर थोड़ा पश्चिम क्षेत्र को छोड़ दीजिएगा,
बाकी कहीं पर भी किसानों में इसका कोई आक्रोश, कोई रिएक्शन है ही नहीं। अजय अरोड़ा, आप हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? जानना चाहूंगा, वक्त की कमी है सर, जल्दी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो बात की, लोकसभा की बजट पे चर्चा होनी थी, किसानों की बात की, क्या अन्नदाता धरती पुत्र की बात करना ठीक नहीं था? और क्या 200 से ऊपर किसानों की शहादत हो गई, उससे मौन व्रत ठीक नहीं था? ये कैसा भारत है जो हमें अन्न देते हैं धरती पुत्र, जिनके कारण आप सरकार बनाई, आप उन्हीं के विरोध में? ये इंपॉर्टेंट मुद्दा था, इसे ये बड़ा जरूरी था बात करना, आप इसे अन्यथा लेने की बजट की चर्चा, बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा था ये, मैं कहना चाहता हूं। चलिए, कांग्रेस लगातार इस कोशिश में है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले और कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति को पहले से मजबूत करने की कोशिश करे, कार्यकर्ताओं में जोश भरे। राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ लपका। दक्षिण और उत्तर मुद्दा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको खुद ही क्लियर नहीं होता। कांग्रेस का कहना है कि आप चिंता मत करिए, रात हो गई है, अब रात के बाद सुबह होने वाली है, सरकार जाने वाली है, कांग्रेस हर राज्य में चुनाव जीतेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, चुनावी मुद्दा है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने के लिए इन चीज़ों को हाथों हाथ देती है। अगर कुछ मुंह से निकल जाए तो उसका हवा बना के पेश किया जाता है। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। मुकेश राजपूत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी, आपका बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक श्रीवास्तव, आपका बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।